आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल में। दोस्तों, आज हम पुरानी सीरीज़ को अपनी जो चली आ रही है कैल्शियम के बारे में उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले हमने देखा लो कैल्शियम के लक्षण कैसे होते हैं, सिम्टम्स ऑफ लो कैल्शियम जिनको बोल देते हैं वो कैसे होते हैं। उसके बाद हमने जाना फूड रिच इन द हाई कैल्शियम, जो फूड रिच हैं जहाँ ऐसे कोई सोर्सेस हैं, वेजिटेरियन सोर्सेस हैं जिनके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है। और हमने जाना कि कैल्शियम के हेल्थ बेनिफिट्स भी क्या हैं, कि कैल्शियम के हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, कितना खाना चाहिए, सारा हमने जान लिया है। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि सब कुछ हमने कर लिया है, बढ़िया से बढ़िया खाने पीने वाली चीज़ों में कुछ चीज़ें खा रही हैं, सब्जियां खा ली हैं, सब कुछ तरीके अपना रहे हैं, पर कैल्शियम उनका फिर भी नहीं बढ़ रहा है। तो लो कैल्शियम के कारणों के बारे में जानेंगे कि कारण क्या है कैल्शियम की कमी होने के, और उन कारणों को जिनकी वजह से कैल्शियम की कमी हो रही है कैसे ठीक हम कर सकते हैं परमानेंट। तो हम ठीक तभी करेंगे, पहले हम कारणों के बारे में जान लेते हैं। अगर नए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का बटन था उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर जो भी वीडियो लेके आते हैं पूरी साइंस बेस्ड होती है, रिसर्च बेस्ड होती है, जो ऑथोराइज्ड बुक्स और सोर्सेस में छप चुकी होती है वही इंफॉर्मेशन हम इस चैनल पर लेके आते हैं। तो सबसे पहला कारण है एंटीबायोटिक्स। जो लोग एंटीबायोटिक्स मेडिसिन खाते रहते हैं कुछ अंतराल में, 10 दिन में एक बार, महीने में 2-3 बार, 3 महीने के बाद उनकी लगातार 1-2 महीने एंटीबायोटिक्स चलती है, चाहे वो फेफड़ों की बीमारी के लिए, चाहे लिवर की बीमारी के लिए, चाहे कोई और इन्फेक्शन के लिए, उनके अंदर कैल्शियम की कमी आने लग जाती है। तो ये भी एक तरह का कारण है, क्योंकि ये दवाइयाँ खाने वालों को अंदर कैल्शियम है वो शरीर में नहीं घुस पाता, ये उसको रोकती हैं। जो लोग स्टीरॉयड मेडिकेशन के ऊपर हैं, चाहे वो गठिया के लिए खा रहे हैं, चाहे वो रूमेटिज्म की कोई बीमारी है उनको, चाहे कमर दर्द है, चाहे सciatica है, चाहे उनको चमड़ी कोई बीमारी है, या कोई भी बीमारी उसके लिए स्टीरॉयड चल रहे हैं, तो वो भी एक कारण है लो कैल्शियम होने का। उसके बाद है हार्मोनल, जिनके अंदर इम्बैलेंस हो गया हो, जैसे कि थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन है, किसी की मेडिसिन चल रही है थायराइड हार्मोन की और पैराथायराइड हार्मोन की, तो मेडिसिन चलने के बाद भी उनका कैल्शियम लेवल नॉर्मल पे नहीं आ पाता। तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी थायराइड और पैराथायराइड है, थायराइड हार्मोन की कमी भी इसका एक कारण है कैल्शियम की कमी होने का, लो कैल्शियम का। अबॉर्शन पिल्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है। अगर कोई महिला उसके अंदर लो कैल्शियम हो रहा है, लगातार बहुत सारी मेडिसिन उसने खा रही है, कैल्शियम बढ़ ही नहीं रहा, तो ये एक कारण हो सकता है उसने 10 साल पहले कोई अबॉर्शन किट खाई हो अपने आप ही, या अबॉर्शन करवाई हो, तो ये भी एक कारण है। अबॉर्शन पिल्स हैं जो अबॉर्शन करवाने के बाद है, कम से कम 10-15 साल बाद ये बीमारी आने लग जाती है कि कैल्शियम उनका बढ़ता ही नहीं है। और जोड़ों की बीमारियां जैसे घुटने उनके बहुत ज़्यादा सूजने लग जाते हैं, खास करके घुटने, हड्डियां सूजने लग जाती हैं, उन महिलाओं की हड्डियां बढ़ भी जाती हैं, उनको गठिया जैसी जोड़ों की बीमारियां खासकर आ जाती हैं, और कोई भी दवाई खाने से वो ठीक नहीं हो पाती। तो उसका कारण ये है, उन्होंने अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो उनको पता लगेगा कि आज से 30 साल पहले उन्होंने अबॉर्शन पिल्स खाई थी, या आज से 10 साल पहले उन्होंने अबॉर्शन पिल्स खाई थी, या जो यंग एज में महिलाएं हैं उनके अंदर तो 1 साल बाद भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। गठिया जैसी बीमारियाँ, घुटने सूजने, हड्डियों का बढ़ना, एडी में हड्डी बढ़ जाना, घुटनों के अंदर हड्डी बढ़ जाना, ग्रीस की कमी हो जाना, ऐसी बीमारियां आ जाती हैं और किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होती। वो तब ठीक होगी जब इसके साइड इफ़ेक्ट को हम ठीक करेंगे। अगर कोई ऐसी महिला है तो अपनी बैकग्राउंड में वो जाएं, ऐसी मेडिसिन खाएं हैं तो आज से ही अपना सही ट्रीटमेंट शुरू करें, ऐसे जोड़ों की दवाइयाँ दर्द वाली या स्टीरॉयड ना खाएं। हार्ट की मेडिकेशन के ऊपर है, जो खून पतला करने वाली मेडिसिन है वो भी कारण है कैल्शियम लो होने, वो उसकी वजह से भी हो जाता है। लिवर जिनका कोई ना कोई खराब रहता है, कोई फैटी लिवर है, लिवर का साइज बढ़ा हुआ है, हेपेटाइटिस है, लिवर के अंदर इन्फेक्शन है, तो कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस भी कमी हो जाती है, लो कैल्शियम हो जाता है। एसिडिक ड्रिंक जो लेते रहते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, किसी भी कंपनी का कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक जो मटेरियल डाला जाता है, बहुत ज़्यादा एसिड होता है उनके अंदर, वो कैल्शियम को भी शरीर से बाहर निकालते हैं, फॉस्फोरस को भी शरीर से बाहर निकालते हैं। और इसके बाद है
IBS किसी को बीमारी होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्रॉन डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अंतड़ियों की जिनकी बीमारियां रहती हैं उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन डी की जिनके अंदर कमी हो उनके अंदर भी कैल्शियम लो हो जाता है। जो पिल्स खाती हैं, जैसे कि कुछ महिलाएं पिल्स खा रही हैं कि उनके पीरियड सही समय पे आते रहें, जहाँ उनको प्रेगनेंसी ना हो, उसे हार्मोनल पिल्स खाने वाली महिलाओं के अंदर भी लंबा समय खाने से साइड इफेक्ट होकर कैल्शियम लो हो जाता है और उनको बाद में कईयों को जोड़ों की बीमारियां, कईयों की लिवर की बीमारियां, कईयों के बाल झड़ने बंद ही नहीं होते, कईयों को गठिया आ जाता है, तो मेडिसिन खाती रहती हैं, ठीक नहीं होता है। तो उनको इनके साइड इफ़ेक्ट दूर करने की ज़रूरत है। चाहे उन्होंने 10 साल पहले ये मेडिसिन खाई हो तो उनको 10 साल बाद भी ये सारी चीज़ें शुरू हो सकती हैं बढ़ती बढ़ती, तो उनके अंदर कोई दवाई काम नहीं करती है। तो जैसे अबॉर्शन वालों का मैंने बताया, महिलाओं का, कईयों के तो 1 साल बाद ही गठिया और ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, उनका कभी भी वो इंग्लिश मेडिसिन खा रहे हैं या होम्योपैथी आयुर्वेद ठीक नहीं होता, क्योंकि उसका कारण ये है। इस कारण का आज से इलाज शुरू करें, इसके साइड इफेक्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करें, आप पूरा ठीक हो जाएंगे, आपकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो ये कैल्शियम लो होने के कारण, इसके बिना भी बहुत सारे कारण हैं जो मैंने वही बताया। जैसे कई पेशाब लाने वाली दवाइयों के ऊपर हैं, जैसे हार्ट वाले मरीज को पेशाब ज़्यादा है, या जिनका बीपी बढ़ रहा है उनको पेशाब ज़्यादा है, जिनको डाययूरेटिक्स बोलते हैं, ऐसी दवाइयाँ खाने वालों के अंदर भी लो कैल्शियम हो जाता है। तो और बाकी तो आपको समझ पता ही है कि कैल्शियम रिच फूड भी मैंने बता दिया कि आप कैल्शियम ले ही नहीं रहे हो, वो तो नॉर्मल सी बात है, सभी को बात है कि पता है कि कैल्शियम शरीर में से तो बनता है नहीं, कि शरीर अपने आप ही बनाता रहता है अंदर बैठा, तो ये तो बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से लोगे आप तभी आएगा। वो मैंने आपको सारे सोर्सेस बता दिए हैं कि मिलेट में होता है, फिंगर मिलेट में होता है, चीज़ में होता है, वो सारे सोर्सेज बताते हैं, तिल में होता है, लौंग में होता है, जीरे में होता है, सारे आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो वो तो नॉर्मल सभी को पता ही है, इसलिए वो कारण मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये तो पता ही रहता है नॉर्मली सभी को कि कैल्शियम यहाँ से मिलता है। तो ये कुछ कमी के कारण, तो उन कमियों को रिमूव कीजिए। और महिलाएं खास करके जरूर अपनी बैकग्राउंड में जाएं, अगर उनको कैल्शियम की कमी हो रही है, जहाँ थायराइड हो गया वो ठीक ही नहीं हो रहा, अबॉर्शन पिल्स के 8-10 साल बाद भी थायराइड हो सकता है, 1 साल बाद भी थायराइड हो सकता है। और अबॉर्शन पिल से छाती में महिलाओं के अंदर गांठें भी बन सकती हैं, बच्चेदानी के अंदर गांठें भी बन सकती हैं। तो बच्चेदानी या छाती के अंदर या अंडेदानी के अंदर कोई भी सिस्ट ग्रोथ हो सकती है, कैंसर जैसी गांठें बन सकती हैं। तो ऐसी कोई गांठ बन गई है तो चिंता ना करें, अपनी सही मेडिसिन चलाएं, इसके साइड इफेक्ट को दूर करने वाली मेडिसिन चलाएंगे तो वो महिलाएं गठिया, जोड़ों की दर्द, हड्डियों का बढ़ना, कैंसर जैसी गांठें हैं, छाती के अंदर गांठें हैं, अगर साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन चलाएंगे, चाहे आप 20 साल बाद चलाओ वो मेडिसिन, तो आप पूरा ठीक हो पाओगे। नहीं तो दर्द की गोलियां खाती रह जाएंगी, कैल्शियम की गोलियां खाती रह जाएंगी, थायराइड की गोलियां खाती रह जाएंगी महिलाएं, क्योंकि थायराइड है वो इसके साइड इफेक्ट की वजह से हुआ है, वो आप मेरी दूसरी वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट को दूर करिए, थायराइड भी आपका ठीक हो जाएगा। तो होप आपको ऐसी साइंस बेस्ड वीडियो जो इन हिंदी में आपको करके बताते हैं हम पूरी समझ आती होंगी, आपको लो कैल्शियम के जो काज हैं वो पूरी तरह समझ आ गए होंगे, क्या कारण है कैल्शियम की कमी होने के। तो इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, लिवर के ऊपर है, हार्ट के ऊपर है, पेट की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां, गठिया, आँखों की बीमारियां, किसी को कैंसर है, ट्यूमर है, खून का कैंसर है, और कैसे हम बिना ऑपरेशन घुटने बिना बदलवाए इलाज कर सकते हैं, कमर का बिना ऑपरेशन इलाज कैसे कर सकते हैं, हार्ट के वाल्व बिना बदलवाए हम कैसे इलाज कर सकते हैं, जब किसी को हार्ट की और कोई बीमारी है उसको कैसे बिना दवाई के हम ठीक कर सकते हैं, सभी के ऊपर वीडियोस हैं, वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो किसी भी और बीमारी के रिलेटेड या इससे रिलेटेड तो आप नीचे जरूर करिएगा, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। तो वीडियो देखने